हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉग है या फिर मेरी पहली लॉन्ग वीडियो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ बुक्स देख रहे होंगे जो कि सारी की सारी गृह विज्ञान से रिलेटेड है। कोई किसी कक्षा की है, कोई किसी कक्षा की है, 9th की भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कक्षा 10 की है। और ये वाली संजय न्यू पैटर्न होम साइंस की, ये BA द्वितीय वर्ष की होम साइंस की बुक है। और ये तो बहुत ही पुरानी बुक है, आज से 8-9 साल पुरानी बुक है लगभग, क्योंकि ये जब मैं बीएड कर रही थी 2015 में, ये एक सब्जेक्ट था मेरा होम साइंस, ये तब की बुक है। आगे ये सारी बुक्स जो है मैंने ये भी क्लास 9 की है, चित्रा की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और ये मेरी BA से रिलेटेड होम साइंस की बुक है। इसमें भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्यों मैं इतनी सारी बुक्स आपको दिखा रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं सबसे मोटी और सबसे बड़ी बुक है, देख सकते हैं आप, ये भी होम साइंस से रिलेटेड है। और इसमें 80 सेट्स हैं और सारे के सारे सॉल्व हैं, और सारे के सारे इन सारे एग्जाम्स में आए हुए सेट्स हैं, जो कि हमारे TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDC, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS और भी न जाने कितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं, उन सभी की मतलब इसमें प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं, जिसमें 70 यानी कह सकते हैं 7070 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपके लिए अगर आप कर रहे हैं इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी। जैसे आप अगर होम साइंस, TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC या KVS या NVS या DSSB या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। आप देख सकते हैं ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें कुछ सॉल्व भी दे रखे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें क्यों कह रहे हैं, हम लोग क्यों इस टॉपिक पर बात ही कर रहे हैं। देखिए, ये मेरी पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से वीडियो बनाई जाती है। और मैं आज 10 तारीख है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी जर्नी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ और आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ इस जर्नी में। हाँ, मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी को भी 8 साल हो चुके हैं। और ये जो ब्लॉग है इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख से मैं आज से और टिल एग्ज़ाम तक एक कह सकते हैं चैलेंज लेना चाहती हूँ। और ये दिखाना चाहती हूँ सबको कि कुछ भी हो जाए, अगर हम मन में ठान लेते हैं किसी काम को करने के लिए, तो चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, हम वो काम कर सकते हैं। और उससे करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और उसमें सफल होने से भी हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे कितनी भी मुसीबतें या कितनी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती हैं। बस एक बार हमने अगर मन में ठान लिया है तो वो काम होकर ही रहता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि 2021-22 में एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म पड़े थे, जो कि TGT, PGT से रिलेटेड थे, जिनका एग्ज़ाम हो नहीं पाया था तब। लेकिन अब सुना जा रहा है कि योगी जी जो हैं वो वैकेंसी ला रहे हैं, वापस से उसका एग्ज़ाम होगा और इसी की मुझे प्रिपरेशन करनी है। और बाकी अगर टीचिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, सुपर टेट है, यूपी टेट है, वो आता है तो उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। लेकिन मेरा फोकस अभी फिलहाल इसी के ऊपर है, जो कि हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड TGT, PGT से है। ठीक है, तो अब हम इसके विषय में आपसे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस को देखना होता है। तो चलिए मैं आपके साथ आज का सिलेबस डिस्कस करती हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है और आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर समय दे पाते हैं, तो आपके लिए अदर जो भी बुक्स आपको सामने देख रहे हैं उनसे भी डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है और आप अपना जो है तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप एक कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ले रखा है, इसमें और भी आते हैं प्रैक्टिस सेट। आप अरिहंत का ले सकते हैं, ये मेरे पास यूथ का है, ये भी अच्छा है, अरिहंत भी अच्छा होता है, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। जब हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इंडेक्स दिखती है, ये आपको दिख रही होगी, ये इंडेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग TGT की बात करेंगे। TGT में हमारे पास 6 यूनिट्स रहती हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सबसे पहली है हमारी आहार एवं पौष्टिकता, सेकंड है गृह प्रबंधन, थर्ड है स्वास्थ्य, फोर्थ है बाल विकास, फिर फिफ्थ है प्रसार शिक्षा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 यूनिट्स दे रखी हैं इसमें। और इसके पीछे पेज हम लोग जैसे ही टर्न करेंगे तो यहाँ पर प्रवक्ता पाठ्यक्रम, यानी कि ये हमारा PGT के बारे में सारा सिलेबस दे रखा हुआ है। तो मेरी आप जिस भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, तो आप उसी चीज़ का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल मेरी जो TGT की तैयारी है, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगी। ये जो आपका यूनिट्स दे रखी हैं, आहार एवं पौष्टिकता, गृह प्रबंधन, स्वास्थ्य, बाल विकास एवं प्रसार शिक्षा। तो चलिए आज से हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, एक टारगेट बनाकर चलते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी यूनिट्स दे रखी हुई हैं, ये आपके सामने ये 6 यूनिट है। मैंने आपको बोला था, फर्स्ट है आपकी आहार एवं पौष्टिकता, दूसरा गृह प्रबंधन, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा बाल विकास, और बाल विकास के ठीक नीचे दे रखा है वस्त्र एवं सिले कपड़े वस्त्र, यानी कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड 5th आपकी यूनिट है और 6 है आपकी, यानी कि लास्ट आपकी प्रसार शिक्षा है। अब बात करते हैं कि हम जो भी यूनिट दे रखी है उनमें से सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे या सबसे लास्ट से। मेरा मानना यह है कि जिसमें आपकी रुचि हो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे समझ में टॉपिक पहले आता है, आप उससे स्टार्ट करिए। तो जहाँ तक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे पहला टॉपिक इस बुक के हिसाब से तो हमारा आहार एवं पोषण है। लेकिन मैं प्रसार शिक्षा से स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से प्रसार शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप लोग इसको टिक कर सकते हैं। और ऐसा भी है कि जो आहार एवं पोषण या पौष्टिकता से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो है या जो भी हमारा टॉपिक है, उसमें से मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर चुकी हूँ पहले भी। और अब मेरी क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, इसलिए मेरे जो है तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रसार शिक्षा।
प्रसार शिक्षण का अर्थ एवं अनुभव। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया था, यानी कि ये देख सकते हैं आप 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपी टीजीटी 2021, जीआईसी 2017, डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 में और 15 में भी, और यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप टिक भी लगा सकते हैं और कुछ चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको मेरी तरह हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में कहाँ किया गया था, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। इसके नीचे जो डिटेल आंसर दे रखा होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक के अलावा 2-3 बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना किसका आधारभूत दर्शन है, यानी कि यह भी प्रसार शिक्षा का ही एक आधारभूत दर्शन है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसार शिक्षण एक विधि है, किसकी विधि है, व्यवहारिक शिक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्रसार शिक्षा के कई उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं: दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है नमनीयता का। नेक्स्ट है हमारा, ये एक कोटेशन है जो कि किसी राइटर के द्वारा कही गई है। इसमें लिखा है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि किसने कहा है, यानी कि दहामा ने कहा है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? ये किया था E.B. बोरहीज 1894 में। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम क्या होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग क्रम दिए गए हैं, आपको सही क्रम में बताना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पेंसिल से भी टिक लगा है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, क्योंकि मैंने पेंसिल से टिक पहले जब मैं पढ़ती थी इस बुक से तब किया था, जब मैंने इसको न्यू मंगाया था। अब काफ़ी टाइम हो चुका है एग्जाम के लिए भी, तो मैं ये अब दोबारा से स्टार्टिंग की है मैंने रीडिंग करना, तो ये हाईलाइट करके मैं इसको याद रख सकती हूँ। तो फिर यहाँ इसका आंसर होगा, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं, यानी कि भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षण हैं, यानी कि 5। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षा में पहला चरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि और इच्छा। तो पहला हमारा इसका जो चरण है वो है ध्यान आकर्षण। यहाँ पर नीचे आप ऑप्शन में देख सकते हैं आंसर में 8 इसके चरण बताए गए हैं। फर्स्ट है ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन, और इन सबकी इंग्लिश में भी नेमिंग की गई है। फिर है समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्यव्रत तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? निर्देशात्मक लीडर। नेक्स्ट है हमारा, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। कौन सी संकल्पनाओं का समावेश होता है? विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, इन तीनों का समावेश होता है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण कितने उप परीक्षण है, तो इसमें कितने उप परीक्षण है? इसमें 5 उप परीक्षण है। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी जिससे कि आपको दूर से ही चमकेगा। इसमें आंसर में दे रखा है, भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है जो CM भाटिया द्वारा, यानी कि CM उनका पूरा नाम है, CM भाटिया द्वारा 1955 में विकसित किया गया था, यानी कि इसका जो है निर्माण किया गया था 1955 में। आगे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स हैं। कौन कौन सी 2D एड्स हैं? इसमें से 3 2D एड्स हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है उन्मेष कार्ड, शेप चार्ट और पोस्टर, यानी फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट और पोस्टर्स। इसको हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपको ये दूर से चमकेगा, और हमारा माइंड ऐसा होता है कि जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से कैप्चर करता है, तो इसीलिए मैं इन सबको हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण भौतिक गुण पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता पर, कि उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है, वो जन समुदाय से जुड़ने की कैसी क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? तो दोनों चीज़ें, गुणात्मक वृद्धि और परिमाणात्मक वृद्धि, दोनों चीज़ें प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्राच्य शब्द कार्गो सेना का संस्कृत में क्या मतलब है? तो कार्गो सेना का संस्कृत में मतलब है तत्वासा। नेक्स्ट है हमारा, वे व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे पहले प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि उन्हें अग्रग्राही कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति नई तकनीकों या नई चीज़ों को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको अग्रग्राही या इनोवेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रबंधन के उपागमों को सूची 2 में दिए गए उसके अभिलक्षणों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर कुछ उपागम दिए गए हैं प्रबंधन के, उनको दूसरी सूची से मैच करना है। अब इसकी मैचिंग को आपको मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ। पहला है हमारा सिस्टम उपागम, इसका अर्थ है उद्देश्य के साथ अंतर संबंधित अंगों का समुच्चय। दूसरा है MBO यानी कि प्रबंधक अपने स्वयं के लक्ष्यों का निर्धारण अपने प्रतिष्ठान के वर्तमान लक्ष्यों के अधीन करते हैं। थर्ड है JIT, इसको मैच करेंगे भंडारण, स्थान, समय और प्रयास की लागत को बचाना। लास्ट है हमारा TQM, जिसको हम मैच करेंगे संगठन में सतत सुधार की अवस्था को इंगित करने वाली संकल्पना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 से 4 बार आपके एग्जाम में TGT, UPLT, GIC असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता वाले एग्जाम में देखा गया है। तो इसका अर्थ है, इसका आंसर क्या होगा? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है क्या है? करके सीखना, यानी कि प्रसार शिक्षा में करके सीखने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विलंबित अभिकारक, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति सबसे नई चीज़ों को सबसे बाद में यूज़ करता है तो वो क्या है? विलंबित अभिकारक है। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 5 चरण दिए गए, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम क्या हो सकता है? आइए इसके आंसर में देखते हैं हम लोग, जो नीचे दे रखा है। यानी कि पहला है स्थिति एवं समस्या। जब हम पहले सर्वप्रथम हमें सबसे पहले स्थिति को और समस्या को समझना चाहिए। दूसरा है उद्देश्य और समाधान, उसका क्या उद्देश्य, क्या उसका समाधान कर सकता है। थर्ड है शिक्षण कार्य योजना, और फोर्थ है मूल्यांकन, फिर है पुनर्विचार। लास्ट में हमें किसी भी चीज़ का पुनर्विचार करना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रसार भारती विधेयक में है। प्रसार भारती विधेयक में क्या है, यानी कि इसके अंदर है टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा 25th क्वेश्चन है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था। ये भी टीजीटी उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है। यूके में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए आरंभ किए गए हैं, कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। 27th क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। इसकी व्यक्तिगत पहुंच विधि है घर पर भेंट, यानी कि प्रसार शिक्षा में जो भी व्यक्ति होते हैं वो सबसे पहले घर घर जाकर ही भेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय किसके द्वारा संचालित होते हैं, CSIR के द्वारा संचालित होते हैं। प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा कला एवं विज्ञान दोनों है, ये केवल कला या केवल विज्ञान नहीं है। और इस श्रेणी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि चार्ल्स बेबेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये छोटे से छोटे क्लास से स्टार्ट हो जाता है, जब से किसी भी क्लास में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाती है, सब्जेक्ट के रूप में उसको शुरू कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा 30 क्वेश्चंस का चैलेंज। वैसे तो हम इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका जितना मन हो आपको उतना पढ़ना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। और अब मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि समय को देखते हुए, समय के अभाव को देखते हुए मैं 30 ही क्वेश्चन ही डेली करवाया करूँगी, या जितना एक टॉपिक में मुझसे कवर हो जाएगा मैं उतना करवाया करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है और मैंने बहुत मन से बनाई हुई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, और मेरी जो स्टडी जो भी मेरी जर्नी है वो आपके साथ आगे बढ़े, और आप और मैं इसी वीडियो को बनाते बनाते कब सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएँ, ये ना आपको पता चले और ना ही मुझे भी। चलिए, थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट।